हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसको हम बोल सकते हैं फेरामैग्नेटिज्म भी बोल सकते हैं। ओके, तो हमने अगले लेक्चर में पैरामैग्नेटिज्म एंड डायमैग्नेटिज्म दोनों देखा। तो अब हम देखने वाले हैं फेरामैग्नेटिज्म। जो सबसे अच्छा मटेरियल है किसके लिए? मैग्नेट के लिए। जो सबसे अच्छा किसके लिए? मैग्नेट के लिए। मैग्नेट को एट्रैक्ट करता है, सबसे स्ट्रॉन्गली क्या करता है? एट्रैक्ट करता है। एट्रैक्शन होता है मैग्नेट के साथ। ओके, तो फेरामैग्नेटिज्म क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो हमारा हेडिंग क्या है? फेरोमैग्नेटिज्म। अब देखो फेरोमैग्नेटिज्म, तो फर्स्ट क्या होता है कि फेरोमैग्नेटिज्म में कि हमने देखा कि पैरामैग्नेटिज्म में हमारे डायपोल बन रहे थे वो इस तरह मटेरियल में इस तरह बन रहे थे। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है उसमें जो इसके डायपोल्स बनते हैं, पर क्या उसके साथ क्या होता है? डोमेन्स बनते हैं। इसके डायपोल जो बनते हैं इस तरह बनते हैं कि उसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं? डोमेन्स होते हैं। क्या होते हैं? डोमेन्स। उस डोमेन्स के अंदर उन डोमेन्स के इनसाइड जो डायपोल्स बनते हैं वो कैसे होते हैं? सभी एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो इस डायरेक्शन में विदाउट मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। विदाउट मैग्नेटिक फील्ड के डायपोल का जो सम लेंगे, डोमेन का जो सम लेंगे, इसके नेट सम क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? तो नीचे सभी कैसे होंगे? एक दूसरे के जिसके ऑपोजिट नीचे देखो एक दूसरे को कैंसिल करते हुए दिखेंगे। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो ईच अदर एक दूसरे को इसके क्या करें? कैंसिल करें। कैंसिल बाय ईच अदर। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात। तो हमें इतना तो मालूम है कि एटॉमिक डायपोल्स exist and are क्या होगा कि all dipoles क्या होगा? all dipoles align in same direction, are aligned in same direction. In small area, small volume कह सकते हैं। स्मॉल एरिया क्या तो कह सकते हैं? स्मॉल वॉल्यूम। ओके, तो वो स्मॉल वॉल्यूम में क्या करते हैं? एक ही डायरेक्शन में क्या होते हैं कि अलाइन करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पोल। इसको बोलते हैं इसको पोल डोमेन्स। क्या होता है कि जो एटॉमिक डायपोल और एटॉमिक से आ सकते हैं वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन करते हैं। क्या करते हैं? एक ही डायरेक्शन में सभी क्या करते हैं? अलाइन करते हैं। समझो तो इसको क्या होता है? हमारे डोमेन्स कहते हैं। जिससे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ऐसे क्या हमारा पेन आएगा, पैरामैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म में इस तरह मटेरियल इस तरह होता है। तो क्या होता है? इस तरह का मटेरियल होता है। ओके, अब देखो हम बात करें तो हमारा विषय सेकंड होगा कि दे आर। दे आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। दे आर strongly attracted. They are strongly attracted in external magnetic
वो मैग्नेटिक फील्ड में कैसे होते हैं, इसके देखते तो मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली क्या होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्शन होता है, क्या होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्शन होता है। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्शन। हम देखें कैसे होता है वो, हम देखें तो इसके जब हम इस डायरेक्शन में जब मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, इधर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो डोमेन में क्या चेंजेस होगा, जो उस डायरेक्शन में जो डोमेन है वो डोमेन की साइज कैसे हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। ये जो डोमेन है जिसके मैंने मैग्नेटिक फील्ड बी लगाई, ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड में बी लगाई, तो जो डोमेन है ए वाला डोमेन जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है वो वाला डोमेन की जो डायरेक्शन होगी क्या हो जाएगी इसके, उसका जो डोमेन की साइज हो जाएगी, इसके साइज क्या हो जाएगी, लार्ज साइज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, उसकी साइज कैसे हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। समझे कि इसके हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें जो मैंने से डोमेन बन रहा था हमारा ए डोमेन है, उस डोमेन की साइज कितनी हो जाएगी, लार्ज, इस डायरेक्शन में, ओके। और जो उसके ऑपोजिट वाली डायरेक्शन है, जैसे इस डायरेक्शन में था वो डोमेन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छोटा। और जो दूसरे डोमेन है, जो जिसके हमारे जैसे जो दूसरे डोमेन है, तो वो भी क्या करेंगे, इसके उसी डायरेक्शन में अलाइन करेंगे, क्या करेंगे, उसी डायरेक्शन में इसके इतना ए जो है उसके जितना अलाइन नहीं करेंगे पर उसी डायरेक्शन में अलाइन करने की ट्राई करेंगे। तो इस तरह इसके अंदर क्या प्रोसेस होते हैं, सिंपल समझ लो कि मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो डोमेन की साइज क्या होता है, डोमेन की साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। और किस डायरेक्शन में चले जाते हैं, जिस डायरेक्शन में इसके जिस डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी उस डायरेक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लार्ज, ओके। ये हमारा क्या था, सेकंड नंबर का था। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर के बारे में, ओके। तो थर्ड नंबर का जो हमारा टॉपिक है, इसके थर्ड नंबर क्या है कि उसकी हम क्या बात करेंगे, ससेप्टिबिलिटी। जिसके फिर हम मैग्नेटिक की क्या करेंगे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करें। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, हमारी थीटा होती है, क्या होती है, थीटा है। वो कैसी होगी, इसके पॉजिटिव होगी, उसकी वैल्यू जो होगी कैसी, लार्ज वैल्यू होगी, कैसी होगी, लार्ज वैल्यू होगी, ओके। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है कि वो क्या होगी, इसके पॉजिटिव होगी एंड क्या होगी, लार्ज, की वैल्यू कैसी होगी, लार्ज वैल्यू होगी। अब देखो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे कैसे किस तरह होगी, तो एकदम इसके बड़ी वाली होगी, कैसे होगी, एकदम लार्ज होगी, लार्ज। अब देखो अब हम समझे कि ससेप्टिबिलिटी से हमने क्या किया, हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का क्या अप्लाई किया, हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का अप्लाई किया, इसको हम बोलेंगे एच, बोलेंगे एच। तो क्या हमारा 1000 हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का किया, अप्लाई किया। अब देखो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखें तो उसमें क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन होगा, क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन होगा तो उसमें हम क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं, ओके। मैग्नेटाइजेशन हुआ, ओके। और क्या होगा, वो हमारा किसका डिपेंड हो जाएगा, हमारा किसका डिपेंड रहेगा, एच पे डिपेंड रहेगा। एच जितना इंक्रीजिंग करेंगे मैग्नेटाइजेशन उतना क्या होगा, हाई होगा। अब देखो एम इसको मैं हटा दूं तो यहाँ क्या है, ससेप्टिबिलिटी इस पर आ जाएगी, ओके। अब देखो इसके साथ हमें क्या रखना है, इसके साथ हम रखेंगे एच, ओके। अब मेरे देखो यहाँ पे मेरी बेसिक का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैसे, पॉजिटिव है, लार्ज पॉजिटिव है तो कितना है, 1000 इसके आगे दे दें हम, ऐसे अराउंड इसके होते हैं 1000 इसके फेरोमैग्नेटिक के ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, एकदम इसके वेरी हाई होती है, क्या होती है, वेरी हाई, ओके। हमारा एच कितना है, 2000 की है। इसके बाद मैग्नेटाइजेशन कितना होगा, 10⁻⁶ सॉरी 10⁻+6 10⁻+6 की जितना हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा, ओके। अब नंबर 4 पॉइंट की बात करते हैं, इन द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके। इन
in a non-uniform magnetic field, they move from weak to strong field region. क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेंगे? they move from, क्या करेंगे? they move from weak to strong, मींस क्या? weak to strong मींस क्या हो गया करते हैं? वो weak to strong मीडियम में मींस क्या करते हैं? मूव करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. ओके, अब देखो हम रिलेटिव पर परमिएबिलिटी की बात करते हैं. रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है? म्यू आर होती है. ओके, म्यू आर प्लस क्या आएगा? 1 प्लस क्या आएगा? 1 प्लस बीटा आएगा. बीटा में क्या आएगा? 1000 अराउंड है. क्या आएगा? हमारा म्यू क्या आएगा? 1001 आएगा. एक समझ सकते हैं कि म्यू आर आएगा मच ग्रेटर देन टू 1. ओके, ये हमारे क्या हुआ? रिलेटिव परमिएबिलिटी हुई. ओके, अब हम बात करते हैं नंबर 6 की बात. नंबर 6 में क्या आएगा कि नंबर 6 में देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम द वेरी डेंस. क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम देखें कि जैसे प्यार में एग्जाम्पल देख लेते हैं. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो एग्जाम्पल हमारे हो गए आयरन, कोबाल्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये हमारे क्या हुए? ये हमारे क्या हुए? एग्जाम्पल हुए. ओके, आयरन है, कोबाल्ट है और मीन्स के काफी सारे दूसरे एग्जाम्पल है. ओके, अब हम नंबर 7 देखेंगे. नंबर 7 नंबर 7 क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन inside the ferromagnetic material is very dense. देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी? वेरी डेंस. हम समझिए कि यहाँ पे जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन बराबर है ये हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है. इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी क्या होगी? वेरी डेंस होगा. क्या बोला? वेरी डेंस. या तो बोल सकते हैं स्ट्रॉन्गली डेंस होगी. क्या होगी? स्ट्रॉन्गली होगी. ओके, तो हम यहाँ से इस तरह हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन बराबर क्या होगी? यहाँ से जाएंगे इस तरह क्या होगी? इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी. मीन्स कि हम दूर दूर जो हो रहे होगी उससे दूर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी उसको भी अपने साइड क्या करेगी? एट्रैक्शन करेगी. उसको अपने साइड अट्रैक्ट करेगी और उसके अंदर से लेके जाएगी. तो ये इसका हमारा क्या होगा? मैग्नेटिक मटेरियल इसकी क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन हुई. ओके,
तो इस तरह इसका होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है बोला इनसाइड कैसे डेंस है, इनसाइड कैसे डेंस, आउटसाइड है वो आउटसाइड कैसे नॉर्मल है जैसे उतनी इसकी डेंस नहीं है कंपेयर टू इनसाइड। ओके, अब देखो यहाँ पे हम नंबर 8 की बात करें। नंबर 8 हमारा क्या होगा कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है क्या पैरामैग्नेटिक मटेरियल, जब हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल को कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है मैग्नेटाइजेशन होता है, क्या उस पर मैग्नेटाइजेशन होता है। पर जब पैरामैग्नेटिक मटेरियल को हम आउटसाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देना बंद कर देते हैं, क्या करते हैं इसके हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक अप्लाई किए हुए मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं क्लोज कर देते हैं। तो तब क्या होता है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन क्या होता है फिनिश हो जाता है, फिर मैग्नेटाइजेशन होता नहीं है, मैग्नेटाइजेशन रहता ही नहीं है। ओके, जब तक हम उस पर मैग्नेटाइजेशन देंगे तब तक उससे क्या होगा मैग्नेटाइजेशन होगा, सॉरी जब तक हम उस पर मैग्नेटिक फील्ड देंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तब तक उसमें क्या होगा मैग्नेटाइजेशन होगा, फिर बाद में मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। पर इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा कि उसमें हम जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो उसमें मैग्नेटाइजेशन होगा, क्या होगा मैग्नेटाइजेशन होगा। अब देखो मैग्नेटाइजेशन होगा तो इसके हम एक्सटर्नल फील्ड हटा लेंगे, एक्सटर्नल फील्ड क्या करते रिमूव कर देंगे, तब क्या तब उसमें क्या होगा कि कुछ मटेरियल में क्या होगा कि मैग्नेटाइजेशन रहेगा होगा और कुछ मटेरियल में क्या होगा मैग्नेटाइजेशन क्या होगा जीरो हो जाएगा। तो उसके डिवाइड से इसके फेरोमैग्नेटिक के दो पार्ट पड़ते हैं, तो हार्ड मैग्नेटिक एंड दूसरा क्या होता है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो हम बात करते हैं इसके ऑन removing external magnetic field on removing external magnetic field if magnetization yes sir is twisted अथवा appears क्या होगा कि जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे तो क्या होगा कि हमें मैग्नेटाइजेशन क्या होगा दिखेगा, क्या होगा मैग्नेटाइजेशन रहेगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ओके, तो इसमें एक मैग्नेटाइजेशन का प्रेस्टिज तो that material called ferromagnetic, sorry, that material called hard ferromagnetic material, hard ferromagnetic material या तो substance। ओके, अब देखो if magnetic field is लिखेगा इसके एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, हम क्या लिख सकते हैं इसके एल्यूमिनियम है, निकोल है, जैसे कोबाल्ट है, सभी सारे एग्जांपल है। ओके, तो इसके हम लिख सकते हैं एग्जांपल में लिखे तो ओके। और दूसरा एग्जांपल देखें तो क्या है हमारा इफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगा मैग्नेटाइजेशन disappears क्या होगा disappears on removing external magnetic field if magnetization is disappears so then
materials cold, soft, zero, magnetic, क्या होगा कि जब क्या होगा एक मैग्नेटाइजेशन क्या होगा डिसअपियर हो जाएगा। अगर डिसअपियर हो जाएगा इसके में मैग्नेटाइजेशन दिखेगा नहीं, तब जो होगा हमारा जो हमारा जो होगा तब जो इसके हमें जो मटेरियल मिलता है, ओके, जब आप क्या करते हैं ऑन रिमूविंग इसका एक्सटर्नल मैग्नेटिक क्या करते हैं रिमूव कर देते हैं, तब जो इसके हमें मिलता है और इसके तब इससे क्या होता है कि मैग्नेटाइजेशन क्या होता है इसके नहीं हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। एंड इसको क्या कह सकते हैं इसके उसके हमारे जो एग्जांपल है वो कैसे एग्जांपल हमारे है कि आयन है, ओके, तो आयन है जो है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, कैसा है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ओके, अब देखो हमारा नंबर 9 है। नंबर 9 में क्या है कि टेम्परेचर डिपेंड, इसका होता है जैसे टेम्परेचर पे डिपेंड रहता है, जो हमारा मटेरियल किस पे डिपेंड रहता है टेम्परेचर के डिपेंड रहता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा नंबर 8 है, सॉरी 9, रिलेशनली क्या होगा रिलेशन विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ उसका क्या रिलेशन है। अब देखो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या हुआ ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल फेरोमैग्नेटिक substance decreasing its property क्या होगा टेम्परेचर जितना हम इसका हाई करेंगे, इसके टेम्परेचर जितना हम इंक्रीज करेंगे तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा कि उसकी जो उसकी प्रॉपर्टी है क्या होगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो उसकी प्रॉपर्टी है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा डिक्रीजिंग होगा, क्या होगा डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, एट सम पॉइंट जैसे टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर कोई पॉइंट पे जैसे कोई टेम्परेचर क्या करेंगे एकदम हाई कर देंगे तो कोई पॉइंट पे जैसे कोई एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे एट सम टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल converts in paramagnetic material, paramagnetic and this process क्या है this process called phase transformation। क्या होगा फेज ट्रांसफर क्या होगा इसके अंदर क्या बोल सकते हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे क्या होगा फेज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो रिलेशन विद क्या होगा टेम्परेचर हुआ। ओके, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस होगा डिक्रीजिंग इट्स प्रॉपर्टी एट सम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ओके, एट सम पॉइंट ferromagnetic material convert into paramagnetic material. This process called the phase transformation.
stress transposition, okay, and at some temperature, this is at some temperature है ना, at some temperature called Curie टेम्परेचर, ओके। इसमें जो टेम्परेचर हो रहा है, जिस टेम्परेचर में क्या कर रहा है कि तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जिस टेम्परेचर में क्या हो रहा है, एक साइड से दूसरे फेज में, इसके फेरों में से पेरा में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, क्यूरिश टेम्परेचर बोलेंगे, ओके। अब जो हमारा क्यूरिश टेम्परेचर है, इसको क्या बोलते हैं, नंबर क्यूरिश टेम्परेचर, ओके। और इसके डिफरेंट मटेरियल के लिए और डिफरेंट मटेरियल Curie temperature is different मटेरियल माटे इससे डिफरेंट मटेरियल के Curie temperature क्या है, डिफरेंट है। अब देखो हम आयन की बात करें, इसका एग्जांपल ले, आयन का एग्जांपल ले, उससे क्या आएगा कि 1043 केल्विन टेम्परेचर आएगा, क्या उसका क्यूरिश टेम्परेचर क्या होगा, 1043। अब हम जब आयन को 1043 को 1043 पे हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, ओके। इतना टेम्परेचर हम इसको देंगे तो क्या किसमें ट्रांसफर हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में कैसा हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक में कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में ट्रांसफर हो जाएगा, ओके। तो ये हमें याद रखना है, ओके। और इसको हम देखें तो क्या होगा आयन, इसके हमारा आयन होगा कि आफ्टर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसके आफ्टर इसका क्यूरिश टेम्परेचर क्या होगा, आफ्टर क्यूरिश टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा आफ्टर क्यूरिश का पैरामैग्नेटिक में, ओके। तो इसका हम जीटा निकालेंगे, जीटा क्या होगा हमारा, जीटा का इक्वेशन हमने कल फाइंड किया हुआ था, अगले दिन हमने CU0 क्या आएगा, T आएगा T, और T हमको मालूम है, मींस के T हमें मालूम है, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, मींस के, ओके। तो ऐसा इक्वेशन हमें मिला था, तो यहाँ पे हम देखें जीटा का इक्वेशन, तो जीटा का इक्वेशन CU0 और T कदम में देखा था, पर यहाँ पे मैं डायरेक्ट देखो, क्या लिखूं, डायरेक्ट तो कैसे लिखूंगा कि C/T माइनस TC। तो ये जो हमारा हुआ है क्यूरिश टेम्परेचर हुआ, आयन का क्या होगा, क्यूरिश टेम्परेचर, इसमें हमने TC बोलते, क्या बोलते, TC हमारा क्या होगा 1043। अब इससे क्या होगा, इससे टेम्परेचर क्या होगा, हाई हो जाएगा, इसके इंक्रीजिंग T क्या होगा, इंक्रीजिंग इसके इंक्रीज टेम्परेचर जब इंक्रीज करे हमने इंक्रीज किया हुआ टेम्परेचर हो गया, हमारा हुआ T हुआ, ओके। तो इसके इन दोनों के बीच का जो जितना डिफरेंस ज्यादा होगा, जितना डिफरेंस ज्यादा होगा, मींस के यहाँ पे T से 1043 है और हमारा T है हमारा 1090 है, तो डिफरेंस क्या होगा, इसके इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा 50 से 47 होगा, कितना होगा 47। जितना है डिफरेंट क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, इसके डिफरेंट जितना इसके इंक्रीज करेगा उतना हमारा जीटा क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, उतना हमारा जीटा क्या होगा, डिक्रीज होगा, ओके। तो ये हमारा इसको क्या बोल सकते हैं, क्यूरिश टेम्परेचर नहीं हमारे क्या हमने दिया हुआ वो टेम्परेचर है, और वो हमारा क्यूरिश टेम्परेचर से ज्यादा हो गया, क्योंकि हमारा क्यूरिश टेम्परेचर से ज्यादा हो गया, हमारा जीटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा, ओके। तो यहाँ से हमारा मिस्टर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के मिस्टर वहाँ बात हो चुकी है। अब नेक्स्ट देखेंगे हिस्टेरेसिस एंड परमानेंट मैग्नेट, क्या देखेंगे, परमानेंट मैग्नेट। हम दोनों टॉपिक एक साथ में रन करने वाले हैं, दोनों टॉपिक हम एक साथ में पढ़ेंगे, ओके। और इसका हिस्टेरेसिस भी आपका हिस्टेरेसिस है, वो भी आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और परमानेंट मैग्नेट वाला टॉपिक भी आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ओके। थैंक यू।